उपस्थित अतिथिगण, कुमार सर, सिंह सर, दिलीप मंडल सर, अफरोज खान सर और अन्य भारतवासियों, मैं आज संविधान दिवस के अवसर पर 3 मुख्य बातों पर आप लोग संबोधित करने वाला हूँ। बहुत सारे बातों को मेरे पूर्व जो भाई लोग बात किए, बहुत सारी बातों को हमारे समक्ष रख चुके हैं। फिर भी कुछ बातों को जो मैं आवश्यक समझता हूँ उसको मैं बताना चाहता हूँ। मेरे को याद है 1990 की बात है। उस टाइम पर कृष्णा आए जो चीफ जस्टिस थे, वो नागपुर में एक मीटिंग में आए हुए थे। उस मीटिंग में मैं भी अटेंड किया था। तो कृष्णा अय्यर ने बताया, इंग्लिश में कहा जाता है स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्ड। मतलब स्पीच चांदी होता है और शांत रहना सोना होता है। लेकिन वो आगे बढ़कर कहा, बट व्हेन इट इज ए ड्यूटी टू स्पीक, साइलेंस इज ए सिन। जब आपको बात करना है, आप मौन रखेंगे तो आपका मौन पाप है, इसीलिए आपको बोलना ही पड़ेगा। अफरोज खान भैया ने मेरे को बोलने से डर लगता है, मैं थोड़ा संकोच हूँ कि इस बात को बोलना ही नहीं बोलना है। हमारा बाइबल बताता है बोलना है। ड्यूटी टू टॉक, आपको बात ही करना है। इसलिए मैं 3 बातों पर बात कर रहा हूं। सबसे पहला बात यही है कि आज के दिन 1949 में हमारा डॉक्टर अंबेडकर जी जो भाषण दिया संसद में, उसका संक्षेप में हमारे समझ के लिए रख रहा हूं। दूसरा है हमारा संविधान क्यों जरूरत है। तीसरा है हमारा संविधान के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं। इन 3 बातों पर मैं आप लोगों से संबोधित करने वाला हूं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आइए हम लोग अंबेडकर का भाषण जो 1949 में आज के दिन उन्होंने पूरे संसद में रखा है, उसको संक्षेप में मैं पढ़ लेता हूं। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में डॉक्टर BR अंबेडकर के संबोधन की मुख्य विशेषताएं स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के प्रति संविधान की प्रतिबद्धता पर जोर और नागरिकों से लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने का आग्रह और ये चेतावनी की यदि राजनीतिक दल धर्म को देश से ऊपर रखते हैं तो स्वतंत्रता खतरे में बढ़ सकती है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत को विविधता में एकता बनाए रखना चाहिए और विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच वर्ग संघर्ष या वर्ग युद्ध की रोकना चाहिए। संबोधन की मुख्य विशेषताएं, लोकतांत्रिक मूल्यों का महत्व। डॉक्टर अंबेडकर ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की महत्व पर प्रकाश डाला और नागरिकों से इन लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने का आग्रह किया। धर्म अंधता के खतरे से उन्होंने आगाह किया कि यदि राजनीतिक दल धर्म को देश से ऊपर रखते हैं तो भारत की स्वतंत्रता खतरे में पड़ सकती है और यह हमेशा के लिए हो सकती है। समानता की आवश्यकता। उन्होंने कहा
दलित वर्ग को भी राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए और उनके आकांक्षाओं को साकार करने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए ताकि वे वर्ग संघर्ष में ना बदले। एकता और बंधुत्व का महत्व, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बंधुत्व तभी संभव है जब एक राष्ट्र हो और भाईचारे के बिना समानता और सौंदर्यता केवल दिखावा है। संविधान का जीवित रखना, उन्होंने कहा है संविधान को एक जीवित दस्तावेज है और इसे जीवित रखना हम सभी का कर्तव्य है। संवैधानिक ढांचा और विविधता, उन्होंने भारत के संविधान के ढांचा को विविधता और सामाजिक वास्तविकताओं को दर्शाने वाला बताया जो दुनिया भर के संविधान से प्रेरित है। ये डॉक्टर अंबेडकर का आज के दिन वो 1950 में हमारे संसद में उन्होंने संबोधित किया। दूसरी बात है संविधान का क्या चुनाव दिया है। हमारे भारत हमारे संविधान के लिए बहुत सारा चुनाव दिया है। सबसे पहला चुनाव दिया है शिक्षा प्रणाली में। हम लोग सब जानते हैं इस NUP 2020 में एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुआ है। हम लोग जानते हैं हमारे देश 28 राज्यों से बनाया गया है और अन्य यूनियन प्रदेश में, और इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, हमारे देश चाइना देश जैसे एक देश नहीं है जहां पूरे देश में एक ही भाषा बोला जाता है, वह है चाइनीज है। हमारा देश ऐसा नहीं है। हमारा देश 100 किलोमीटर में एक बोली होती है। लगभग 3000 बोलियों भारत में बोला जाता है। हम लोग जैसे जानते हैं, हम लोग कुछ लोग जानना चाहिए, आप लोग में कुछ लोग बिहार और यूपी के होते हैं। आप लोग भोजपुरी बोलते हैं, मैथिली भाषा बोलते हैं, अवधी भाषा बोलते हैं, और आजकल उन भाषा कहाँ है? किस कारण से उन भाषा मर गया है? इसी प्रकार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के नाम से हम लोग सोचिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, कश्मीर टू कन्याकुमारी हम लोग एक ही विषय को पढ़ने के लिए बोलेंगे तो उसमें क्या वहां का संस्कृति, जैसे तमिलनाडु का संस्कृति या जम्मू कश्मीर का संस्कृति पूरे अपने राज्य के लोगों के लिए मिल सकता है क्या? हो सकता है, एक इधर का उधर का एक कहानी हो सकता है, एक चीज हो सकता है, लेकिन अपने राज्य का, अपना लोकल राज्य के बारे में जानकारी मिलने की संभव है क्या? संभव नहीं है। ये एजुकेशन पॉलिसी जो हम लोग लागू, कुछ जगह में लागू किया गया है, कुछ जगह में लागू नहीं किया गया। ये एक कष्ट का, एक दुखित एजुकेशन पॉलिसी है। और इसी में जो हम लोग सोचते हैं ना, हम लोग सोचते हैं इसमें कितने प्रतिशत, भैया ने बता रहा था 85% हम लोग OBC है, SC है, ST है, उसमें कितने प्रतिशत हमारे लोग उसमें पॉलिसी निर्माण करने में कितने लोग थे? शून्य के बराबर है। बनाने वाला कौन है? जो वो 15% लोग हैं, वही लोग अपने लाभ के लिए ये एजुकेशन पॉलिसी लागू किया है। ये बहुत बड़ा चुनाव दिया हमारा संविधान के लिए। दूसरा है स्वास्थ्य का देखभाल में बहुत बड़ा समस्या है, क्योंकि जैसे अमीर लोग रहते हैं, अमीर लोग क्या कर सकते हैं? वो लोग बहुत बेहतर स्वास्थ्य लाभ मिल जाता है। वो लोग चाहिए तो तुरंत एम्स जा सकते हैं, नहीं तो बड़े बड़े अस्पताल जा सकते हैं। लेकिन दुखित बात यही है, जो लोग एक कर्ज नहीं उठा पा रहे हैं, उनके लिए क्या विकल्प है? क्या सरकार बता सकते हैं? या सरकार के पास कुछ ऐसे कुछ उपाय है जो गरीब लोगों को कहाँ जाना है, किस प्रकार सुविधा लेना है, किसी प्रकार उसका सामना करना है? हम लोग सब नीट एजुकेशन के बारे में कुछ सुने हैं। नीट एजुकेशन में आज एडमिशन मिलता है, जो माइनस पाया है उसके लिए भी नीट सीट मिल जाता है पैसा देने के बाद।
कहा जाता है ये मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए, जो भी गरीब है उसको भी ऊपर लाने के लिए ये नीट एजुकेशन के बारे में बताया जाता है। ये नीट एजुकेशन पूरा लाभ क्या गरीब के बच्चे उठा सकते हैं। 1 और 2 बच्चे उस कैसे भी वो परीक्षा में पास होके जा सकता है। अधिकांश 80% लोग जो माइनस है या फेल हुए हैं और उन लोग आज वो सीट को प्राप्त कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा चुनौती है हमारे देश में। और रोजगार में हमारे देश में बहुत बड़ा चुनौती है। कहा जाता है हर वर्ष 2 करोड़ लोगों का काम दिया जाएगा बोल के कहा गया है, लेकिन वो सब मुंह से बताए गए शब्द के रूप में है, रिकॉर्ड में इसी के लिए कुछ भी नहीं है। और है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार हम लोग के देश में बहुत है, जिसकी लाठी है उसके भैंस है, जैसे माइट इज राइट वो चलता है हमारे देश में। और हमारे देश में और एक बहुत बड़ा एक राष्ट्र एक चुनाव। अभी कुछ दिन के पहले हमारे देश में एक राज्य में चुनाव हुआ है। एक देश में एक राज्य में चुनाव हुआ है, वहां चुनाव 2 प्रणाली में हुआ। समझ में आ रहे हैं ना? अगर पूरा देश में चुनाव होगा, एक दिन में चुनाव होने के संभव है क्या? नहीं है। चुनाव होगा 2 महीना 3 महीना। और हम लोग नतीजा जानते हैं, वोट चोरी कैसा हुआ है या वोट के कैसे लिया जाता है उसको हम जानते हैं। इसी प्रकार हमारे देश में बहुत सारा चुनाव दे हैं। और एक चुनाव दे धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता को कदम करने के लिए क्या क्या कदम उठाया जा रहा है, लेकिन उसी चीज को मैं बताना चाहता हूँ कि अंबेडकर जैसे एक व्यक्ति आएंगे, वो कैसे उसी धर्मनिरपेक्षता का बचाने के लिए और SC/ST लोगों को बचाने के लिए काम करेंगे, उसको मैं एक छोटे कहानी से बताना चाहता हूँ। कहानी यही है कि एक आदमी क्या है, उनके पास बहुत चांदी का सिक्का थे। वो रास्ता में यात्रा करते जा रहा था, उसके चांदी का सिक्का में एक बोरा नीचे गिर जाता है। गिर जाने के बाद वो घोषणा करता है, अगर कोई व्यक्ति पा लेता है उसको मैं 100 चांदी का सिक्का इनाम के रूप में दूंगा बोल के। वो इसी बात को सुनने के बाद वो एक ईमानदार व्यक्ति के हाथ में मिल गया। ईमानदार व्यक्ति उसके पाने के बाद उसी भैया के पास आकर दे दिया। देने के बाद वो बोला, भैया मेरे को आप 100 चांदी का दिक्कत देंगे बोले थे ना, उसको मेरे को दे दीजिए। उन्होंने बोला, भैया मैं इसे सिक्का बोरा का खोला और उसके गिनती करके देखा, उसमें मैंने 900 सिक्का रखा था, उसमें 800 है, 100 आपने उठा लिया, उसी का अपने लिए इनाम के रूप में रख दीजिए बोला। और वो सोचा, मैं इसको कैसे पा सकता, मैं तो ईमानदारी से उसके लेके आया। हो सकता है मैं पूरा 800 सिक्का को अपने पास रख भी सकता था, लेकिन मैं ईमानदारी से लेके आया, व्यक्ति कैसे कर रहा है बोल के उन्होंने एक अंबेडकर जैसे व्यक्ति के पास गया। अंबेडकर ने उसी परिस्थिति के देखा। उन्होंने पूछा, आपके बोरा में कितना सिक्का था? 900 सिक्का था। इसी बोरा में कितना सिक्का था? 800 सिक्का था। तो क्यों आपने इसी को 100 सिक्का नहीं दिया? नहीं सर, वो तो पहले ही 100 सिक्का ले लिया है, इसलिए नहीं दिया। इसलिए अंबेडकर जैसे एक व्यक्ति ने कहा, उन्होंने बोला, भैया वो बोरा का मेरे पास दे दीजिए, और जो वो बोरा का लेके आया, जिसने पाया उसके हाथ में दे दीजिए, इसको आप लेके जाइए। और इन्होंने पूछा, क्यों वो लेके जाना है? भैया आप जो बोरा खोए ना, उसमें 900 सिक्का था, वो कहीं और पड़ा होगा, उसका आप ढूंढ लीजिए, ये 800 सिक्का को लेके जाने दीजिए बोल दिया। इसी प्रकार एक दिन आएंगे जो कानून का भी बदल रहे हैं, एक दिन आएंगे जो हमको लूट रहे हैं, हम लोग इसी प्रकार हमको है ना, हमसे लूट रहे हैं। एक दिन ऐसे कानून बदलेगा, संविधान में संशोधन होगा, पूरा कानून हमारे फायदे में आएंगे। इसीलिए हम लोग ये भी बहुत सारा चुनाव भी हमारे पास में है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, इन चुनाव के साथ साथ अभी हम लोग कैसे हमारा संविधान को कैसे बचा कर रखना है, बचा के रखने के लिए मैं बता रहा हूँ भैया, मैं एक छोटे से कहानी से बता रहा हूँ। संविधान को ऐसे बदलना चाहते हैं क्योंकि वो लोग बता रहे हैं हम लोग देश में अधिक संख्या में हैं, इसीलिए हम लोग जो कहते हैं उसी आधार पर आपको चलना है। एक कहानी है, एक रेलवे स्टेशन है,
एक रेलवे स्टेशन में एक रेलवे लाइन में 10 बच्चे लोग खेल रहे हैं और दूसरा रेलवे लाइन में 2 बच्चे लोग खड़े रहते हैं। एक ट्रेन आ रही है, अभी एक ट्रेन दोनों लाइन में कोई एक लाइन में चलेंगे तो इसमें 10 लोग है, इसमें 2 लोग है। अभी आप लोग के अनुसार कौन से लाइन में वो ट्रेन चलना है बताइए? कौन से लाइन में? अभी दोनों कोई एक लाइन में जाएंगे तो नहीं तो यहाँ 2 लोग मरेंगे, वहां 10 लोग मरेंगे। अभी कौन से लाइन में ट्रेन जाना है? 2 लोग में ट्रेन जाना है, इसलिए 2 लोग वाला मरना जाने दीजिए। लेकिन ये तो लूप लाइन है जिसमें ट्रेन जाना है, जिसके लिए अनुमति दिया गया है और वहां अधिक संख्या में, यहाँ ये लाइन में कभी ट्रेन नहीं जाती है। अभी बताइए कौन से लाइन में ट्रेन जाना है? सिग्नल में ना, अधिक संख्या होने के कारण ट्रेन उसमें जिसको सिग्नल मिला उसमें जाना है ना। कानून आज ऐसे ही बदला जाता है कि जहां 2 लोग हैं उसमें लोग जाने दो, मरने दो। वो अल्पसंख्यक हो सकता है, कोई एससी हो सकता है, एसटी हो सकता है, इसको मरने दो क्योंकि इसमें ज्यादा संख्या है। कहां जाने के लिए सिग्नल मिला है? इसी में जाने के लिए सिग्नल मिला है, भले इसमें कितना भी संख्या हो। सिग्नल कहां जाने के लिए मिला है? इसमें जाने के लिए मिला है। कानून का ऐसे बदल सकते हैं क्योंकि 2 लोग यहाँ खड़े रहते हैं इसीलिए ट्रेन जाना है, 2 लोग मर जाए क्योंकि वहां 10 लोग खड़े हैं। यही है आजकल का लोगों का कहने के बाद। ये बात को हमको मानना है, नहीं मानना है? इसी बात को मानेंगे आप लोग? हमको नहीं मानना है। इसीलिए ये संविधान को हमको जिंदा रखना है, इस संविधान को जिंदा रखना है। क्यों हमारा संविधान को जिंदा रखना है? दूसरी बात बता रहा हूं, हम लोग कहीं भी हम लोग अंबेडकर को बिना कोट से देखे हैं? बिना कोट पहने हुए देखते हैं? मैं पूछ रहा हूं, नहीं देखे हैं। और हम लोग कहीं भी गांधी जी को मतलब ड्रेस पहनते हुए देखे, ऊपर का ड्रेस पहने के नहीं देखे हैं। मतलब अभी हम लोग को मन में एक प्रश्न आना चाहिए, अंबेडकर को क्यों कोट पहनना पड़ा और गांधी जी को क्यों अपना ऊपर का शर्ट को निकालना पड़ा? एक परिस्थिति है। हम लोग जानते हैं गांधी जी ने जब मदुरै गए थे, वहां के लोगों के देखने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि आज के बाद जब पूरा भारतवासी एक दिन कपड़ा पहनने के योग्य बनेंगे, उसी दिन मैं ऊपर का कपड़ा पहनूंगा, सोचा था। लेकिन यही गांधी जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए जब इंग्लैंड गया था और इंग्लैंड के राजा के सामने उनको प्रस्तुत होना था, इंग्लैंड के राजा के प्रस्तुत होने के टाइम पर महात्मा गांधी से उन्होंने प्रश्न किया, आपका ऊपर का कपड़ा कहाँ है? उन्होंने उत्तर दिया, आपने मेरा क्या है? मेरा नहीं, मेरा पूरा भारत देश के लोगों का कपड़ा आप ओढ़ लिए, इसलिए हम लोग नहीं पहन पाए, बताया। आपने चुरा लिए, बताया। हाँ भाइयों, इसी प्रकार हमारे अधिकारों को आज छीना जाता है, चोरी किया जाता है, वोट के माध्यम से और अन्य कोई तरीका से हम लोगों के अधिकारों को छीना जाता है। इसीलिए हमारा संविधान को जारी रखना है, जिंदा रखना है। जिंदा रखना है, नहीं रखना है? जिंदा रखना है। और हमारे भाई अफरोज खान बताए कि हम लोगों का कर्तव्य है, हम अपने संविधान को पहुंचाने के लिए रूरल एरिया में हमारे विद्यालय एक निर्णय लिया है इसी वर्ष। जैसे हम लोग, आप लोग सब जानते होंगे, हर वर्ष हम लोग 15 अगस्त को हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में जाकर हम लोग झंडा फहराते हैं और वहां स्वतंत्रता दिवस के बारे में लोगों को जानकारी प्रदान करते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत करते हैं। उसी प्रकार हम लोग इस वर्ष से हम लोग 26 जनवरी को गांव में जाकर संविधान के बारे में और संविधान के महत्व के बारे में हम लोग नुक्कड़ के तरीका से हम लोग प्रस्तुत करने वाले हैं। इसलिए लोगों को ज्यादा संविधान के बारे में जानकारी मिले, इसलिए मतलब हमारे देश में संविधान जारी रखने की आवश्यकता है। और संविधान इसलिए भी आवश्यकता है क्योंकि हमारे देश में अभी नो फ्री एंड फेयर इलेक्शन को संभावना कम हो गया है बहुत। इसको आप लोग सब जानते हैं। इसको आंख बंद करके हम रहेंगे तो हमारा संविधान डूब जाएंगे। हमारा संविधान डूब जाएंगे तो हम लोग जी नहीं सकते।
प्रभु मसीह ने एक चीज बता रहे हैं, एक चीज बता रहे हैं, और एक चीज में और यहाँ का तस्वीर भी बता रहा है। यहाँ का तस्वीर में हम लोग कोई भी ब्राह्मण को नहीं देख पा रहे हैं, कोई भी क्षत्रिय को नहीं देख पा रहे हैं, कोई भी वैश्य का नहीं देख पा रहे हैं। हम लोग अधिकांश SC ST और OBC लोगों को देख पा रहे हैं। क्यों? बाइबल बता रहा है, प्रभु मसीह बता रहा है, बीमारी लोगों के लिए वैद्य की जरूरत होता है। बीमारी लोगों के लिए किसको जरूरत होता है? वैद्य की जरूरत होता है। और हम लोगों के लिए संविधान की जरूरत होता है। संविधान नहीं है, हम लोग नहीं है, संविधान है। आज सुबह मैं विद्यार्थियों को बताया, हाँ प्यारे विद्यार्थियों, एक चीज है जो है, जैसे आप लोग सब बताए, हमारे पूरे प्रवक्ता लोग सभी लोग बोले थे कि हमारा धर्म ग्रंथ संविधान है। मैं ये बताया, हमारे देश के लोगों को बांध रखने का एक कॉमन थ्रेड, मतलब एक सामान्य धागा वही है, वो हमारा संविधान है। और हमारा देश का हृदय वही है। हमारे देश में कोई भी अंग को एक पैर, हम लोग हमारे पैर, शरीर का एक अंग पैर को काटने के बाद एक आदमी जिंदा रह सकता है, एक हाथ को काटने के बाद भी एक व्यक्ति जिंदा रह सकता है, लेकिन हृदय के निकालने के बाद कोई भी आदमी जिंदा रह सकते हैं नहीं रह सकता है। उसी प्रकार हमारे देश का संविधान हमारा देश का हृदय है। इस देश के हृदय में हम लोग कभी कभी हम लोग सर्जरी कर देते हैं अमेंडमेंट के द्वारा, संशोधन के द्वारा। वो जरूरत है, क्योंकि हमारे जैसे आधुनिक दुनिया में टेक्नोलॉजी आ गया है, ये आ गया है, और चैट GPT आ गया है। इसी के अनुसार हम अपने आप को बदलना है, लेकिन हम लोग हृदय के नहीं बदल सकते, अन्य चीजों को हमारे शरीर के अंदर बदल सकते हैं। हमारा उद्देशिका वही रहेगा, उद्देशिका को छोड़ के अन्य चीजों को हम लोग जैसे चाहे 395 अनुच्छेद में कोई भी 95 हम लोग बताते हैं। हम लोग कभी कभी न्यूज पेपर में और कुछ लोग घमंड से बोलते हैं, हम लोग 370 का हटा दिए, मतलब 370 का हटा दिए, तो हम लोग का संविधान में 395 अनुच्छेद होने के बदले 354 अनुच्छेद होना चाहिए, है क्या? अभी भी 395 अनुच्छेद है, 395 नियम है, वो हटाए नहीं, तो उसमें कुछ परिवर्तन किया गया, उसको हटाया नहीं गया। उसको हटाएंगे तो हमारा संविधान बदल जाएंगे। वही है, वही चीज को अंबेडकर ने बताया। अंबेडकर ने यह भी बताया, संविधान कैसे भी खराब लिखा होंगे, लेकिन एक अच्छे शासन करने वाला व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति होता है, वो संविधान को अच्छे से चला सकता है। अगर संविधान कितना अच्छा भी लिखा हुआ होता, संविधान को संचालन करने वाला बुद्धू होते और अज्ञानी होते और अनपढ़ होते और बिना डिग्री वाले होते, क्या हो सकता है? हमारा देश को हम लोग क्या नहीं कर सकते, अच्छे से चला नहीं सकते। इसीलिए इंग्लिश में एक सेंटेंस है, इग्नोरेंस, अज्ञानता, इग्नोरेंस ऑफ लॉ। इग्नोरेंस, कानून का अज्ञानता हमको कानून के सामने खड़े रहने नहीं देता है। इसीलिए हमको क्या है, हमको कानून को पढ़ना है। इसीलिए प्यारे भाइयों और बहनों, बोलने की बहुत कुछ है। मैं सबसे अनुरोध करूंगा, हम लोग संविधान का पूरा ज्ञान प्राप्त करें। नॉलेज इज पावर, ज्ञान है शक्ति। इसीलिए हम संविधान को पढ़े। संविधान में जो त्रुटियां हैं उसको सुधारना जरूर है, संशोधन करना जरूर है, लेकिन आत्मा के बिना और हृदय के बिना हम लोग संविधान को संशोधन करने के लिए हम प्रयास करेंगे, वो अपने आप में एक गोली मारने के बराबर है। हो सकता है व्यक्ति सोच सकता है हमारे पास बहुत संख्या है, हमारे देश में बहुत कबाब भी है, कबाब को हमारे राष्ट्र पक्षी बनाए किए गया, बताइए। हमारे देश में संख्या के आधार पर कोई व्यक्ति बोल रहा है हमारे देश में अधिक संख्या है, तो फलना का हमारे देश में बहुत कौवा भी है, कौवा का राष्ट्रीय देश बना सकते हैं क्या? नहीं, हम मूर्ख बनाए, क्योंकि उसमें सुंदरता है, देखने के लिए अच्छा है। इसी प्रकार लोग बहुत संख्या में हो सकते हैं, लेकिन देखने के लायक भी होना चाहिए, देखने में सुंदरता भी होना चाहिए, देखने में ज्ञान भी होना चाहिए, उनके पास काबिलियत भी होना चाहिए, एबिलिटी भी होना चाहिए,
तब हमारे देश आगे बढ़ेंगे। और उसी एबिलिटी को प्रदान करने के लिए, उसी खोज को आविष्कार करने के लिए, नया खोज को आविष्कार करने के लिए हमारे पास संविधान है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम संविधान के अच्छे से पढ़े, उसको पूरा हम अपने जीवन में अमल करने के लिए प्रयास करें, उसी को हम दूसरों के पास बांटने के लिए हम प्रयास करें। जब तक एक फूल सुगंध का बाहर नहीं निकालता है, उस फूल का महत्व नहीं बताया जाता है। उसी प्रकार हम जब तक हम संविधान को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, उसको सुगंध का हम दूसरों को दे नहीं पाएंगे। इसीलिए आइए हम संविधान को अच्छे से पढ़े, उसका जानकारी को दूसरों को भी दे, दूसरों लोगों को भी जागृत बनाए। जय संविधान, जय अंबेडकर, जय इंडिया।